हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको करवा रहे हैं लेसन 3 जो आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स है। इसका टॉपिक क्लास एक्सेस मॉडिफायर। क्लास एक्सेस मॉडिफायर। क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं बेटे? ये आपकी किसी भी क्लास, आपकी जो क्लास होती है, तो इस क्लास के अंदर जो आपके डाटा मेंबर होते हैं और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, इन दोनों को ही क्लास मेंबर के नाम से जाना जाता है। क्लास मेंबर के नाम से जाना जाता है। तो आपकी क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं, ये आपके पब्लिक भी हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं आपके डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, और आपके प्रोटेक्टेड हो सकते हैं डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन। और अगर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, अगर हमने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कैसे हैं, तो वो हमारे कैसे होंगे? प्राइवेट होंगे। ठीक है बेटा। तो जो क्लास एक्सेस मॉडिफायर है, किसी भी क्लास के अंदर उसके क्लास मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं कि उनके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। आपके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को की एक्सेस किस तरीके से किया जा सकता है कि कोई भी आउटसाइडर या कोई भी दूसरी क्लास आपके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का यूज कर सकती है या नहीं कर सकती। ये डिपेंड करता है आपके डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर। तो वो एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं, उसके लिए हम 3 तरह के लेबल्स का या आपके एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर वो आपके 3 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं? आपकी यही जो मैंने आपको करवाए हैं। एक आपका प्राइवेट, दूसरा आपका पब्लिक और तीसरा आपका प्रोटेक्टेड। अगर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में, तो हमारी क्लास के जो मेंबर्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? प्राइवेट होंगे। तो अब हम आपको इन तीनों के बारे में ही बताएंगे, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये हमारे क्या क्या कहलाते हैं? इन्हें हम एक तो एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से जानते हैं, दूसरा हम इसे विजिबिलिटी मोड के नाम से जानते हैं, विजिबिलिटी मोड के नाम से जानते हैं, और एक हम इसको एक्सेस मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी ये इवेंट्स होते हैं, जो लेबल्स होते हैं, इनको 3 तरीके से जानते हैं: एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड। तो अब देखिए इनका यूज अलग अलग तरीके से। सबसे पहला हम आपको करा रहे हैं प्राइवेट। जो प्राइवेट विजिबिलिटी मोड होता है, इसको आउटसाइड द क्लास मेंबर, आउटसाइड द क्लास आप इसका यूज, ये आउटसाइड द क्लास आप अपनी क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का जो है वो यूज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंडली, बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आपके जो क्लास के डाटा मेंबर और जो मेंबर फंक्शन होंगे वो क्या होंगे? प्राइवेट होंगे। क्या होंगे? प्राइवेट होंगे। नंबर 3, आपके जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हैं, उनको प्राइवेट मोड के अंदर इनहेरिटेड नहीं किया जा सकता, इनहेरिटेड नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा। प्राइवेट जो आपके विजिबिलिटी मोड होंगे, एक तो उनको क्लास से बाहर उसका कोई दूसरी क्लास यूज नहीं कर सकती। बाय डिफॉल्ट आपके डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन प्राइवेट होते हैं। और थर्ड, आपका इनहेरिटेबल नहीं होते। फोर्थ, अगर आपको प्राइवेट मेंबर फंक्शंस का यूज क्लास से बाहर करना है, ठीक है ना, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? बाय यूज फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन वी कैन एक्सेस प्राइवेट डाटा। दैट मीन्स अगर हम फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं, तो किसी भी क्लास के प्राइवेट डाटा को आउटसाइड द क्लास यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन को यह अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी क्लास का नॉन मेंबर फंक्शन होने की वजह से किसी भी क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास यूज कर सकता है। सेकंड,
और हाँ, फिफ्थ, इसके लिए हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते हैं। प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते हैं विद डबल कोलन। प्राइवेट कीवर्ड विद डबल कोलन हम इसका यूज करते हैं। सेकंड हम यूज कर रहे हैं पब्लिक। जो हमारा पब्लिक विजिबिलिटी मोड होता है बेटा, इसके कह रहे हैं एनीवेयर, एनीवेयर आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास वी यूज, आउटसाइड द क्लास कहीं पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, बट विद इन प्रोग्राम, बट विद इन प्रोग्राम, परंतु प्रोग्राम के अंदर ही। यानी क्लास से बाहर कोई भी दूसरी क्लास के द्वारा, किसी भी फंक्शन के द्वारा आपके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का यूज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम के अंदर ही। सबसे पहला मेथड। दूसरा, इसके लिए हम जो पब्लिक कीवर्ड का यूज करते हैं विद डबल कोलन, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, देखिए आप पब्लिक कीवर्ड का यूज किया है डबल कोलन के साथ। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल जो आपके पब्लिक डाटा होता है, पब्लिक डाटा मेंबर फंक्शन होते हैं, उनको इनहेरिट किया जा सकता है। क्लियर है बेटे। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो आपका प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड आपका सेम एज प्राइवेट डाटा मेंबर होता है, सेम एज प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, सेम एज प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। बट वन डिफरेंस है यहाँ पर, वो क्या है कि प्राइवेट डाटा को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, परंतु इसके अंदर आप अपने प्रोटेक्टेड डाटा को इनहेरिट कर सकती हैं। इनहेरिटेड होते हैं ओनली वंस, सिर्फ एक बार आप अपने प्रोटेक्टेड डाटा को इनहेरिट कर सकते हैं। बाकी सारे फंक्शन इसके प्राइवेट विजिबिलिटी मोड की तरह ही होते हैं, मतलब इसको आप किसी दूसरी क्लास के अंदर, एक से ज्यादा क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करते हैं विद डबल कोलन। ठीक है बेटा। और एक क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर हम तीनों ही मोड, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, तीनों ही मोड, 3 सेक्शन यूज कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं करेंगे। हम इसमें डाटा को आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, और डाटा को प्रोटेक्टेड मोड में भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा ये बहुत अच्छे से कीजिएगा, अपनी कॉपी के ऊपर राइट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा जरूर। थैंक यू।